नंबर 5 है। अब इसके फैक्टर नहीं बने हुए, अगर इसके फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टर बनाने हैं, अगर नहीं बन सकते तो टूटती, लेकिन इसके फैक्टर भी बन सकती है। कैसे बना? लास्ट में क्या 6, सेंटर में क्या 5, इसको ब्रेक कर लेंगे 2 और 3 में। कैसे? x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 वैसे का वैसे आ गया। x का स्क्वायर इसको ब्रेक करें, क्या आ जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 ब्रैकेट, इनमें कॉमन आ गया x अंदर आ गया x प्लस 3, फिर 2 कॉमन अंदर आ गया x प्लस 3। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन बेसिकली हमने की है। अब देखिए ये भी और ये भी दोनों सेम है, तो देन हमारी जो फैक्टराइजेशन वो ठीक होगी। अगर यहाँ वैल्यू सेम नहीं आएगी तो आपको गलत होगा। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 2 और x प्लस 3। अब नाम दे ले आप इनको, इक्वेशन नंबर 1 इनको ए बी सी बन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लिया इस तरह कर दिएगा, क्या देगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, क्या दिया कर देगा x प्लस 1, बाकी रह जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, यहाँ दिया कर देगा x प्लस 2 1 और 3 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 कर देगा 1 और 2 रह जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब लेट हमने क्या करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1, किसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब देखिए 1 हमने पुट करना सिर्फ ए को जगह, यहाँ पुट करेंगे आ जाएगा ये माइनस 1 प्लस 1 0, ये माइनस 1 प्लस 1 क्या 0 इंटू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, अब इधर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 ब्रैकेट और यहाँ क्या बन गया 2। अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे, देखिए 4 और 6 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2a, कटिंग a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब दोबारा हमने लट क्या करना है, पहले हमने किया 1 2 लट करेंगे, लट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2 इन 2 में, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब देखिए a पुट करेंगे 0 हो जाएगा, b बच जाएगा, c में क्या आ जाएगा 0, तो चलो ऐसे कर लेते हैं b इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 तो 3 2 4 माइनस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू b इंटू यहाँ क्या आ गया माइनस 1 और 1 आ गया। ठीक है, इसको प्लस माइनस किया 4 और 5 9 और 8 मतलब 1 है इज इक्वल टू माइनस b। और आपको पता होना चाहिए कभी भी वेरिएबल के साथ माइनस नहीं आता, कांस्टेंट साथ, यहाँ आ गया माइनस मतलब b इज इक्वल टू माइनस 1। अब लास्ट में हमारा क्या रह गया c, हम c को लट कर लेते हैं, लट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3, ये भी हम किससे पुट करेंगे 2 में। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस 2। देखें सब में जुड़ से करने के पता कि c रह जाएगा, सिर्फ हम c में पुट कर लेते हैं c इंटू माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 4 12 प्लस 5 इज इक्वल टू c, इसको प्लस माइनस किया क्या आ गया माइनस 2, इसको प्लस माइनस किया 1 आ गया। ठीक है, अब इसको देखें ये 9 और 5 14 हो गया, 14 में से 12 गए 2 रह गया और यहाँ क्या है माइनस 2, यहाँ आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 ओवर माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 1। सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है, a की भी b की और c की, यहाँ पुट कर दिया, इधर एक वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 ओवर x प्लस 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है माइनस 1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस 1 ओवर प्लस 2 और c की वैल्यू क्या है वो भी माइनस आई है 1 ओवर x प्लस, ये आपका आंसर आ गया। इसकी भी चिन्ह लो।